हेलो दोस्तों, पहला जयदेव। मैं किरण स्वागत करती हूँ आपका एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो बन रही है शाम के 4:30 बजे से। अब तो 5 ही बजने वाला है। वैसे मैं अभी यहाँ घास के लिए आई तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर बैठ के एक वीडियो बनाई जाए। ये तो बैठ के बनाने का कोई मतलब नहीं था। यहाँ पर आई मैंने एक बड़ा सा घर देखा। जो लोग यहाँ से बाहर चले गए घर को छोड़ के, तो मैंने सोचा क्यों ना बताया जाए उत्तराखंड के बारे में कुछ ऐसा जो मेरे मन में है। और उत्तराखंड में ऐसे ही सारे घर वीरान पड़ गए हैं। लोग बाहर को चले गए हैं घर छोड़ के। एक तो उत्तराखंड में रोज़गार नहीं है, दूसरा यहाँ स्कूलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है। अब तो हो गई है स्कूलों की व्यवस्था, फिर भी हर जगह नए नए स्कूल खुल गए हैं। हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं। फिर भी लोग बाहर को जाना ही पसंद कर रहे हैं। घर में रहना कोई पसंद नहीं करता। अब सबको बाहर जाके रहना है। और अपनी संस्कृति भूल गए लोग। बच्चों को मतलब पहाड़ी सिखा ही नहीं रहे हैं। बच्चों को पहाड़ी बोलना सिखा ही नहीं रहे, हिंदी सिखा रहे हैं। अब हिंदी भी छोड़ रहे हैं लोग बोलना। अब इंग्लिश सिखाने लग गई, इंग्लिश में बात कर रहे हैं। अब वो बाहर के बच्चे घर आ रहे हैं, इंग्लिश में बात करेंगे। पहले तो गांव के लोगों को हिंदी समझ में नहीं आ रही, वो इंग्लिश कैसे समझेंगे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मतलब वो इंग्लिश कैसे समझेंगे जब उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही। आप जाओ बाहर को, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा अच्छा उनका पालन पोषण करो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाओ, उनका भविष्य बनाओ, उनका भविष्य सिक्योर करो। लेकिन ये तो नहीं कि आप अपना सब कुछ ही भूल जाओ, अपना कल्चर भूल जाओ। अरे आप लोग बाहर को जा रहे हैं, फ़ोन देख रहे हो, और क्या कहते हैं कंप्यूटर कंप्यूटर सब कुछ में आजकल इंग्लिश में बातें हो रही है। लेकिन गांव के लोगों को कहाँ से इंग्लिश आएगी, कहाँ से हिंदी आएगी। जिन्होंने मतलब आज तक फ़ोन हाथ में नहीं लिया है, उनको कहाँ से इंग्लिश आएगी। खुद हम लोगों ने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है। हम पहाड़ी बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं। लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोगों को तो अभी भी मतलब हिंदी नहीं आती है। ये देखो दोस्तों, उत्तराखंड में ऐसे वीरान पड़े हुए हैं घर। ये सब लोग बाहर की तरफ चले गए और गांव-गांव ऐसे बंजर पड़ गए हैं। अभी दिखाती हूँ मुझे मैं आपको कैसा घर है ये देखो, यहाँ पर लेटरिन बाथरूम है और ये पूरा इतना बड़ा घर है। देखो आप, कितनी मेहनत लगी होगी उनके पूर्वजों की, जिन्होंने ये मकान बनाया। और जिन्होंने ये मकान बनाया है ना, उन्होंने नौकरी की है अल्मोड़ा मैग्नीसाइड लिमिटेड। आपने नाम सुना होगा। मैग्नीसाइड की कंपनी में इन्होंने नौकरी की है। और ये मकान बना है इस सन में, देख सकते हो। ये क्या लिखा है, 1992। पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रही है राइटिंग क्या लिखा है करके। इस सन में ये मकान बना हुआ है। और आजकल यहाँ सारे नेपाली भैया लोग रहते हैं। इतना बड़ा मकान है दोस्तों। और जो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ से नीचे तुपेड़ दिख रहा है। ये देखो, तुपेड़ गांव दिख रहा है यहाँ से नीचे। ये गांव के और नीचे रोड है जहाँ पर मैं रहती हूँ। आपने देखा होगा अक्सर मेरी वीडियो में, मैं रोड में ही रहती हूँ। वहाँ से यहाँ तक सीमेंट लाए होंगे, बजरी लाए होंगे और लोहा लाए होंगे, फिर इतना बड़ा मकान बनाया है। ये देखो, इतना बड़ा मकान है और पूरा मकान ऐसे वीरान पड़ा है। पहले से कभी जब हमारी शादी हुई थी ना, तो एक अम्मा बूबू रहते थे इधर। जब हम यहाँ आते थे तो यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता था। चारों तरफ इतना अच्छा दिखाई देता था। कुछ ऐसा व्यू है इधर से। ये देखो, यहाँ के अगर छत में बैठोगे ना, बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही सुकून मिलता था। अब ऐसे इतना बड़ा घर वीरान हो रखा है। देखो दोस्तों, ये कितनी सुंदर जगह पे ये मकान है। हमारा घर है और जहाँ मेरा ऊपर वाला घर है, मैं वहाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता था। हम कभी यहाँ आते थे तो इतना अच्छा लगता था इधर। इतना बढ़िया है यहाँ पर, देखो आप। अब यहाँ सब नेपाली भैया लोग रहते हैं और समय ये मकान बंद रहता है। इतना बड़ा मकान है। ये देखो दोस्तों,
तो दोस्तों आ गई हूँ मैं ऊपर के घर से नीचे के घर में, और अब बाहर अंधेरा हो गया है। अभी थोड़ी आधे घंटे पहले आई, थोड़ा चाय आया पी मैंने, बना के अम्मा को दी, ससुर जी को दी, तो थोड़ा मैंने भी पी। तो मैंने आपको वीडियो में आगे दिखाया था कि मतलब मैंने एक बंजर मकान दिखाया आपको। तो मुझे वो बंजर मकान देख के एक चीज़ मेरे मन में आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब लोग बाहर को जा रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, घर में रोज़गार नहीं है, रोज़गार करने के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छी बात है, अपनी लाइफ को मतलब अच्छी बनाने के लिए लोग बाहर को जा रहे हैं। तो वो बाहर जा रहे हैं तो बाहर के ही होके रह जा रहे हैं, अपने बच्चों को बाहर ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को घर का कुछ नहीं सिखा रहे, ना ही गांव की, ना कुमाऊनी, हमारी भाषा है कुमाऊनी, कुमाऊनी भाषा का कुछ नहीं सिखा रहे हैं। और क्या कहते हैं, कहीं पे पैलाग बोलते हैं, कहीं पे जयदेव बोलते हैं। मेरे मायके में जयदेव बोलते हैं, मेरे ससुराल में पैलाग बोलते हैं। तो आजकल के बच्चे पैलाग नहीं बोल रहे, जयदेव नहीं बोल रहे, वो नमस्ते बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। हमारे घर में जो सयाने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही, तो आपका गुड मॉर्निंग वो कैसे समझेंगे। हाँ, जाओ बाहर को, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, लेकिन अपनी संस्कृति को हमें भूलना नहीं चाहिए। हम कुमाऊनी हैं तो हमारी कुमाऊनी की हजार संस्कृतियाँ होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, और घरों में अपने से बड़ों का आदर करना, और ये हमारे सयाने हैं करके उनको सिखाना चाहिए। ये हमारा ऐसा रहन सहन है, हमारी भाषा ऐसी है। कुमाऊनी भाषा कहीं ना कहीं अब विलुप्त हो रही है, मतलब क्या कहते हैं, गांव में ही बच्चे हिंदी बोलने लग गए। गांव में भी बच्चों से कोई पहाड़ी नहीं बोलता है, खुद हम अपने बच्चों से पहाड़ी नहीं बोलते। मेरे बच्चे तो पहाड़ी बोलते हैं, अपनी बूढ़ी अम्मा और अपने अम्मा बूढ़ी से वो पहाड़ी बोलते हैं, मेरे से और अपने पापा से बोलते हैं वो हिंदी। लेकिन बच्चों को पहाड़ी सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कल परसों उनको थोड़ा तो याद रहे कि हम पहाड़ी हैं, हम कुमाऊनी हैं, हम गांव में रहे हैं। हाँ, बाहर को जाओ, ठीक है, बाहर को पढ़ना है लिखना है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। आप गांव से शहर में जा रहे हो, फिर शहर के ही होके रह जा रहे हो, गांव को भूल जा रहे हो। घर के घर वीरान हो गए हैं, गांव वीरान हो गए हैं, बंजर समझ सकते हो आप। अब तो घरों में भी सब कुछ फैसिलिटी आ गई है, नई नई मकान बन रहे हैं, घरों में भी आप टाइल्स लगने लगे, सीमेंट के फर्श लगने लग गए। पहले से मिट्टी के कमरे होते थे, उनको लीपा जाता था, मिट्टी और गोबर मिला के। और क्या कहते हैं, मिट्टी के मकान होते थे। उन मिट्टी के मकानों में एक चीज़ होती थी, गर्मियों में वो ठंडे रहते थे और ठंडों में वो मकान गर्म रहते थे। लेकिन अब ये सीमेंट के मकान ऐसे बन गए हैं, तो लोगों के 30 की उम्र हो रही है, हाथ पाँव में दर्द शुरू हो जा रही है। पहले पहले सीमेंट लगाया, लोगों ने फर्श वर्श डाला, फिर अब टाइल्स लगने लग गई, तो लोगों को जल्दी बीमारियां इससे हो रही है। कहीं ना कहीं ये हमारा रहन सहन बदलने से हो रहा है। और क्या कहते हैं, हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। अपने बच्चों को पहाड़ी भी सिखाओ, पहाड़ में क्या होता है, कैसा होता है, कैसे रहा जाता है, कैसे बोला जाता है, ये भी ज़रूर बताना चाहिए। ये नहीं कि हम शहर में चले गए और शहरी ही बन के रह गई। घर के अपने माता पिता को भूल जा रहे हैं लोग, बाहर जा रहे हैं, मम्मी पापा को भूल जा रहे हैं, अपने भाई बहनों को भूल जा रहे हैं। और अब तो थोड़ा बहुत फ़ोन का समय भी हो गया है, लोग फ़ोन में बातें कर रहे हैं, लेकिन फ़ोन भी ना के बराबर ही करते हैं कोई लोग। हाँ, अपना मतलब व्यवहार अच्छा बना के रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, मेरे कहने का मतलब ये है। और बाहर को जाओ, ठीक है, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर गांव में सुविधा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुविधा है, और गांव में आपके लिए रोज़गार है, तो बाहर जाने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं लगती है मेरे को। तो यहीं पर करती हूँ वीडियो को समाप्त, मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय।